नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव परिणाम आने से पहले ही जो टीवी एंकर और सर्वे एक्सपर्ट विपक्षी नेताओं और यूट्यूब पत्रकारों का मजाक उड़ा रहे थे, आज जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो ऐसे एंकर, ऐसे सर्वे एक्सपर्ट मुंह दिखाने लायक नहीं बचे और मुंह पर ही जबरदस्त धुलाई जारी है। विपक्षी दलों के प्रवक्ता एग्जिट पोल को लेकर पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ, थोड़ी शर्म आती है या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बेशर्मी से कैसे मोदी सरकार का बचाव किया जा रहा है और विपक्षी नेताओं का अब भी मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विपक्षी नेता भी जमकर धुलाई कर रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी के साथ क्या होता है। पहले अंजना मैडम प्रियंका चतुर्वेदी से नतीजों पर सवाल पूछती हैं और सवाल पूछते ही मीडिया को निशाने पर लेती है प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी अंजना को क्या जवाब देती हैं? प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि कुछ दिन पहले एग्जिट पोल को डिस्कस करते ये तक कहा गया कि विपक्ष को सुनने की जरूरत क्या है, उन पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। आज जनता ने उन सभी मीडिया वालों को जवाब दिया है और ये बात मुंह पर बोलती है अंजना ओम कश्यप के प्रियंका चतुर्वेदी। और ये बात खुद अंजना ने बोली थी कि यूट्यूब पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के इस तरह आरोप लगाने पर ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है, हमारा इतना बड़ा चैनल है। तो मैडम अंजना ओम कश्यप, इतना बड़ा चैनल है और इतना बड़ा ब्लंडर, इतना ज्यादा एग्जिट पोल आपका गलत साबित हुआ है। चलो 2-4 सीटों का चल जाता है, 10-15 सीटों का मार्जिन चल जाता है, लेकिन कितना धराशायी हुआ है। उसके बावजूद आप आज ईवीएम को लेकर विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद अंजना कहती है चलो हम गलत साबित हुए, ईवीएम तो सही साबित हो गई। तो प्रियंका चतुर्वेदी करारा जवाब देती हैं और आईना दिखाती हैं कि ईवीएम भी सही हो जाएगी, जनता भी मुद्दों पर आएगी और मीडिया भी सही हो जाएगी। जब प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि मीडिया भी सही हो जाएगा तो मैडम को बुरा लग जाता है। अंजना कहती है कि मीडिया तो सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है हमारा एग्जिट पोल गलत साबित हो गया, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन मीडिया सही काम कर रहा है। हमने कोई मतदान को प्रभावित करने वाला काम नहीं किया, सिर्फ एग्जिट पोल तो दिखाया। लेकिन मैडम अंजना ओम कश्यप ओपिनियन पोल से लेकर एक तरफा इंटरव्यू दिखाना, एक ही पार्टी का हमेशा प्रचार प्रसार करना, विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाना, परसेप्शन बनाना, क्या यह मतदान को प्रभावित नहीं किया है? देश की जनता को आपके चैनल के इंटरव्यू भी याद हैं, जब कुर्सी से उछल उछल कर आपके साथी पत्रकार सुधीर चौधरी, राहुल कंवल पीएम मोदी के घटिया चुटकुलों पर कुर्सी से उछल उछल कर ठाके लगा रहे थे, राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। तो किस तरह की पत्रकारिता की गई है वो सब याद है, इसीलिए विपक्षी नेता आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी जबरदस्त आईना दिखाते हैं। जब सुधीर चौधरी ईवीएम पर मजाक करते हैं कि ईवीएम तो सही साबित हो गई, तो आशुतोष वर्मा कहते हैं कि आपके एग्जिट पोल का क्या हुआ भाई साहब, आप तो बड़ा मजाक बना रहे थे। आईना दिखाया जाता है जबरदस्त मीडिया को। अंजना, सुधीर, श्वेता कोई जवाब नहीं दे पाता, सबकी बोलती बंद हो जाती है। आशुतोष वर्मा सवाल करते हैं कि अपने उन माई इंडिया वाले को बुलाइए, प्रदीप गुप्ता को बुलाइए, बड़ा दावा कर रहे थे छाती ठोक कर, आज कहां गए? आज उनको बुलाकर सवाल पूछिए कि एग्जिट पोल में इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। आशुतोष वर्मा के इस तरह प्रदीप गुप्ता को बुलाने के खुले चैलेंज पर कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कलई खुल गई है एग्जिट पोल की। और सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है, तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। और इसे लेकर क्या कहते हैं अशोक कुमार पांडे, इतिहासकार अशोक कुमार पांडे चेहरों की रिएक्शन दिखाते हैं। अंजना मैडम का चेहरा देखिए, इसके अलावा इनके रिपोर्टर का चेहरा देखिए, चित्रा त्रिपाठी का चेहरा देखिए, श्वेता सिंह के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव थे। कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि सुबह जो ढोल वाले बुलाए थे स्टूडियो में, शायद उनको समय से वापस भेज दिया, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक आंकड़ा नहीं आया। कई बार एग्जिट पोल सही साबित होने पर डांस भी किया जाता है। तो आज आखिरकार प्रदीप गुप्ता आज तक के स्टूडियो में डांस करने क्यों नहीं आए, कहां गायब हो गए? और इसे लेकर राफेल गांधी ट्रोल करते हुए कहते हैं नोएडा से प्रदीप गुप्ता आगे चल रहे हैं, पीछे अरुण पुरी भाग रहा है छिला हुआ बांस लेकर। तो यह पब्लिक कटाक्ष कर रही है प्रदीप गुप्ता, जो कि विपक्षी नेताओं का कल तक भी मजाक उड़ा रहे थे कि बस 2 दिन तो बाकी हैं, कुछ घंटे बाकी हैं, सब साबित हो जाएगा, हमारा इतने प्रतिशत सही साबित हुआ है, इतने चुनाव में हम सही साबित हुए हैं। और अब पब्लिक सवाल कर रही है क्या हुआ इतने घमंड का? विपक्षी नेताओं का आप मजाक उड़ा रहे थे प्रदीप गुप्ता, ठीक है आपके बहुत सारे सर्वे सही भी साबित हुए हैं, लेकिन इतना गलत साबित कैसे हो सकते हैं? एक बयान और मुझे याद आता है, अपने आप में हंसी आती है, जब एंकर सवाल करता है कि प्रदीप गुप्ता जी आप कौन से एग्जिट पोल को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और किस पर आपको डाउट है, तो कहते हैं कि बंगाल को लेकर तो मुझे डाउट है, यूपी को लेकर मैं पूरा कॉन्फिडेंस में हूं। और उस यूपी में ही क्या हाल हुआ, मतलब इतना गलत, और उसके बावजूद मजाक बनाया जाता है, मतलब कमाल की बात है। चलो 10-20 सीटों का मार्जिन गलत हो जाए कोई बात नहीं, और फिर किस तरह आपने जनता को मूर्ख बनाया। आप चुनाव के 1 हफ्ते पहले तक 5वें राउंड के बाद, 6ठे राउंड के बाद आपके तमाम तरह के बयान आए
कि बहुमत आएगा तो बॉर्डर लाइन पर आएगा बीजेपी का। हो सकता है बीजेपी बहुमत को छू भी ना पाए। अब 400 पार का आंकड़ा तो हवा हो गया है। बात इतनी है कि 300 आ पाएगा एनडीए का या नहीं, चर्चा इस बात की होनी चाहिए। आपके खुद के बयान थे और उसके बाद जब आपने एग्जिट पोल दिखाया 2-3 दिन में ही सारी काया पलट हो गई, आंकड़े बदल गए। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ, देश के सामने आकर बताना चाहिए। देश के राष्ट्रीय चैनलों पर एग्जिट पोल के नाम पर किस तरह के दावे किए गए, बयान कुछ और, आंकड़े कुछ और, नतीजे कुछ और। मीडिया ने एग्जिट पोल के नाम पर मजाक बनाने की हद कर दी। वही साबित हो गया कि चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है, और उसको लेकर भी अहंकार की बातें की जाती हैं। प्रदीप गुप्ता, अगर आप में नैतिक साहस है तो आपको सामने आना चाहिए। आखिरकार अंजना, श्वेता, चित्रा, सुधीर यही सब क्यों सुने? आपके आंकड़ों पर भरोसा करके ये बहुत बड़बोले बयान दे दिए, पंचायत भी लगा दी, ये भी बता दिया कि मोदी सरकार 100 दिन में क्या करने वाली है, कहां कितनी सीटें आने वाली हैं। विपक्षी नेताओं का मजाक भी उड़ा दिया पंचायत लगाकर। यह भी बोल दिया कि मोदी जी इतना प्रचंड बहुमत से आने वाले हैं, बेरोजगारी का मुद्दा काम नहीं कर पाया, महंगाई का मुद्दा काम नहीं कर पाया। एग्जिट पोल को ही चुनाव का नतीजा बता दिया। आपका ही तो भरोसा किया था। बताइए इन मासूम एंकरों की क्या गलती है? अब विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता इन्हें मुंह पर सुना रहे हैं और आप लगता है कि गर्मी में भी रजाई ओढ़कर सो गए हैं। तो आपको सामने आना चाहिए। अकेले एंकर ही सारी बातें क्यों सुने? जिस तरह आप डांस करते हैं सही साबित होने पर, तो आज कम से कम मातम मना लें, कुछ तो खेद प्रकट कर दे, कम से कम सामने आए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि एंकर सब सुन जाएंगे, उसके बावजूद विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी ने तो बाकायदा विपक्षी नेताओं को यह बोलना शुरू कर दिया कि आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं, आपकी सरकार तो नहीं बनने जा रही, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते अगर कोई सच्चा विश्लेषण करेगा तो 2024 के चुनाव को लेकर हर सच्चा पत्रकार इतिहास में यह लिखेगा कि अगर एनडीए का बहुमत भी आ जाता है तो यह पीएम मोदी की हार है। क्योंकि बिना लेवल प्लेइंग फील्ड के, मीडिया के एकतरफा पत्रकारिता करने के बावजूद, सर्वे एजेंसियों के माहौल बनाने के बावजूद, सर्वे एक्सपर्ट के लगातार बीजेपी के पक्ष में बयान देने के बावजूद, पब्लिक परसेप्शन बनाने के बावजूद कि आएगा तो मोदी ही, 10% वोट देश में इस बात का ही पड़ जाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो मीडिया ने पूरी तरह, अगर पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह सिर्फ मीडिया की देन है, उन सर्वे एजेंसियों की देन है, उन सर्वे एक्सपर्ट की देन है जिन्होंने देश के साथ धोखा करके, लोकतंत्र के साथ मजाक करते हुए एक पार्टी को चुनाव जिताने के लिए सब कुछ झोंक दिया। उसके बावजूद विपक्ष ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ा और अब गलत साबित होने के बावजूद भी विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप मीडिया और सर्वे एक्सपर्ट के इस तरह चुनाव प्रभावित करने को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या सभी एग्जिट पोल दिखाने वालों को, सर्वे एक्सपर्ट को देश के सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।